स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, उत्तराखंड में चुनाव आने वाला है और भर्ती ही भर्ती चल रही है। फिर आगे जो बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल के बाद फिर से भर्ती आ गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के पदों पर भर्ती आ गई है और बड़ा अच्छा मौका है। देखिए ये मुख्य रूप से जो ये भर्ती आई हुई है, पहले बताना चाहेंगे 400 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती आई हुई है और ये साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसमें साइंस के लिए दिया गया है, प्रयोगशाला सहायकों के पद हैं, केमिस्ट के पद हैं, फार्मासिस्ट के कुछ पद हैं। इसके अलावा एक कुछ पद में जो है 12th, सिर्फ जिनका 12th है उनके लिए भी मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे इस भर्ती में तो 434 पदों पर यह भर्ती फिर से आ गई है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अवसर अच्छा अवसर है। देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो भी होगी, लेकिन विज्ञापन आ चुका है 30 जून को। ठीक है, 6 तारीख से आवेदन होंगे 19 अगस्त तक 6 जुलाई से 19 अगस्त तक आवेदन होंगे। परीक्षा वही दिसंबर में। तो ये मान के चलिए कि अब ऑनलाइन मोड में एग्जाम जल्दी जल्दी होने के चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर इसमें एक अच्छा अवसर है। अब देखिए इसमें पदों को बांटा गया है। अनुश्रवण सहायक के 8 पद, प्रयोगशाला सहायक के 7 पद, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के 2 पद और पर्यावरण पर्यवेक्षक विभिन्न विभागों में 291 पद। सबसे ज़्यादा यही है पर्यावरण पर्यवेक्षक के। और इसके अलावा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में क्या है, जो आपके प्रयोगशाला सहायक है, लैब असिस्टेंट हैं 87 पद, विधि विभाग यानी प्रयोगशाला के अंतर्गत 9 पद, फोटोग्राफर के 2 पद, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 5 पद, कारागार विभाग में फार्मासिस्ट के 8 पद, संस्कृति निदेशालय में रसायनविद का 1 पद, जल संस्थान में केमिस्ट के 12 पद और इस प्रकार स्नातक पशुपालन स्नातक सहायक के 2 पदों पर कुल मिलाकर 434 पद है। बड़ा बम्पर है। जानेंगे, पूरा जानेंगे इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे है। साथियों कोई सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर करें और तैयारी पे जरूर जुट जाएं। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको पूरा विज्ञापन इसमें हम देखने को मिलते हैं। देखिए एज सबसे 42 साल, ध्यान रखें 18 से 42 साल अधिकांश पदों के लिए है और कुछ पदों के लिए 21 से 42 साल है। एज जो होगी वो 21 से 42 साल की होगी, लगभग मान के चलिए 21 से 42 साल की एज होगी और इस पर होगा। देखिए सबसे पहले है अनुश्रवण सहायक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। इसमें कुल 8 पद हैं। सभी कुछ कैटेगरी अनुसूचित जनजाति ST का पद नहीं है, बाकी सभी के लिए पद है। और जो इसका पे ग्रेड है लेवल 2 का है और 21 से 42 साल उम्र होगी। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए ये चीज़ ध्यान रखें। और विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट यानी साइंस के साथ अगर 12th है तो भर सकता है। ठीक है, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिलेबस वही होगा जिस विषय के लिए आप भर। विज्ञान का है तो इसके लिए क्या होगा, साइंस 12th स्टैंडर्ड का, सीधी सीधी बात है। तो जो PCB आता है PCB स्टैंडर्ड का होगा लगभग ये मान के चलिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पद देखिए साथियों, अगला पद पे अगर हम जाएं प्रयोगशाला सहायक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला सहायक है उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कुल 7 पद हैं। ST के लिए इसमें भी पद नहीं है, बाकी सभी के लिए कुछ पद हैं। 21 से 42 साल उम्र रहेगी और वही साइंस से 12th होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा भूमिका। लेकिन 21 साल ध्यान रखें, 21 साल उम्र और 42 साल से कम, 21 से 42 साल का ये टाइम ध्यान रखें उम्र का, क्योंकि उम्र का ही इसमें प्रॉब्लम रहेगा। देखिए सहकारिता सहायक पर्यवेक्षक रेशम विभाग में, तो इस रेशम विभाग में 2 पद हैं और 2 ही जनरल के पद हैं। ये समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए साइंस के साथ 12th, फिर वही साइंस के साथ 12th होना चाहिए और इसमें एज 18 से 42 है, ध्यान रखेंगे। कुछ पदों के लिए 18 से 42 है, कुछ के लिए 21 से 42 है। ये विभागों की अपनी नियमावली होती है, ध्यान रखें। ये ऐसा क्यों है, ये चयन आयोग ने नहीं किया, ये विभागों की अपनी नियमावली है हर विभाग की। ठीक है, वो बात अलग की एक रूपता नहीं है। देखिए अगला जो पद है साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पर्यावरण पर्यवेक्षक अलग अलग जनपदों में कुछ अलग अलग हैं। तो देखिए ये लगभग हर जनपदों में है। ये देखिएगा लगभग 13 के 13 जनपदों में है ये, और अलग अलग एरियाज में जहाँ जहाँ नगर पालिका क्षेत्रों में वहाँ पर ये पद हैं कुल मिलाकर, और अच्छे खासे पद हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये अच्छे खासे पद हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नगर पालिका के जितने भी नगर पालिकाएँ हैं लगभग उन नगर पालिकाओं में ये पद हैं। आप देख ही रहे हैं, जैसे 13 जनपदों की नगर पालिकाएँ जो हैं उनमें ये नगर पंचायत नगर पालिका, ठीक है, तो वहाँ पर ये
पद निकले हुए हैं साथियों। तो बड़ा अच्छा मौका है और बड़ा अच्छा चांस है। देखिएगा नगर पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कुल 291 पद हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक के। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 291 पद हैं, ठीक है। 18 से 42 साल, अच्छी बात है। जिनका 12th हुआ 1-2 साल पहले, उन स्टूडेंट के लिए भी मौका मिलेगा, ठीक है। साइंस से 12th होना चाहिए, ध्यान रखें, साइंस से, यानी साइंस विज्ञान वर्ग, मतलब पीसीएम से भी हो सकता है और जेडबीसी से भी हो सकता है, या साइंस आपका होना चाहिए। आपने विज्ञान के साथ 12th किया है, साइंस के साथ विषय कुछ मिक्स भी हो सकते हैं, इतना कोई इशू इसमें है नहीं। देखिए अब सबसे बड़े प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग में, हायर एजुकेशन में, इसमें कुल 87 पद हैं, ध्यान रखेंगे। ये 87 पद भी क्रूशल हैं। और जिस विषय के लिए 18 से 42 साल उम्र है, ये जरूर देखें 18 से 42 किसमें, 21 से 42 किसमें, इन पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि गलती से कोई ऑप्शन टिक ना करें जो आपकी एज नहीं है। तो देखिए 12th होना चाहिए, लेकिन 12th किसके साथ, जिस विषय के लिए मांगा गया है। अगर आपका बॉटनी के लिए मांगा है, बॉटनी के लिए प्रयोगशाला सहायक, तो आप बॉटनी यानी बायोलॉजी से 12th होने चाहिए, या जूलॉजी के लिए मांगा है तो आप बायोलॉजी से 12th होने चाहिए। फिजिक्स मांगा है तो फिजिक्स से आप 12th होने चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो ये होने वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अब है प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, ये भी बड़ा अच्छा पद है, 9 पद है इसमें आए हुए। लेवल 4 का इसका वेतनमान है, 21 से 42 साल की उम्र रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या होना चाहिए, 50% होने चाहिए बीएससी में, लेकिन सब्जेक्ट कोई भी एक इनमें से चलेगा। भौतिक, बिग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस जिसे हम कहते हैं, फॉरेंसिक्स, इनमें से किसी भी एक विषय के साथ आपका 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बड़ा अच्छा अवसर है, एज 21 से 42 रहेगी इसमें, और ये बड़ा अच्छा अवसर होने वाला है, ठीक है। इंटर स्तर का लिखित परीक्षा का लेवल रहेगा, ये बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये लगभग परीक्षा, ये जो भी एग्जाम है 7 होने वाले हैं। फोटोग्राफर का पद है, 2 पद हैं फोटोग्राफर के, 21 से 42 साल उम्र है। इसको जरूर देखें आप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, एज का फैक्टर देखना, और एलिजिबिलिटी आपकी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी होने चाहिए फिजिक्स के साथ, और 50% होने चाहिए। बीएससी फिजिक्स अगर 50% अंकों के साथ है तो आप भर सकते हैं फोटोग्राफर का पद, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे पदों की छड़ी लगी हुई है उत्तराखंड में। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये कोई समस्या है आपकी। तो देखिए वैज्ञानिक सहायक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 5 पद हैं कुल मिलाकर, 21 से 42 साल उम्र है। और होना क्या चाहिए, ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, आपका इनमें से स्नातकोत्तर यानी पीजी होनी चाहिए आपकी इन विषयों में, यानी एमएससी की, इनमें एमएससी ही होता है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री में आपका हो, और पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में तो आप ये भर सकते हैं। अच्छा पता है लेवल 6 का इसमें दिया गया है वेतन, तो ये बड़ा अच्छा, 21 से 42 साल होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं एमएससी होनी चाहिए आपकी इन विषयों में, तो बड़ा अच्छा पद है ये, इस पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्पेशली इन स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। फार्मासिस्ट के भी पद आए हुए हैं, ध्यान रखें। फार्मासिस्ट कारावार विभाग में 8 पद हैं कुल मिलाकर, और 21 से 42 साल की उम्र रहेगी, ठीक। और वही 12th आपका विज्ञान या गणित विषय के साथ, 12th साइंस से होता है, वही फार्मासिस्ट कर सकता है, यानी फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फार्मेसी वाले के लिए क्या होना चाहिए, फार्मेसी का डिप्लोमा, वो तो चाहिए ही। और उसी के अब है रसायनविद, संस्कृति निदेशालय में 1 पद आया हुआ है, और इस 1 पद के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 पद के लिए जो योग्यताएं रहेगी साथियों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए 1 पद के लिए जो योग्यता है आपकी, वो है आपकी एमएससी केमिस्ट्री, ध्यान रखेंगे, बीएससी केमिस्ट्री, क्षमा कीजिए, बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी अगर आपकी केमिस्ट्री के साथ है, पास होना चाहिए बस, परसेंटेज का कुछ नहीं है। बीएससी केमिस्ट्री है, बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप भर सकते हैं। केमिस्ट का ध्यान रखेंगे, केमिस्ट का पद है अगला, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल संस्थान में केमिस्ट का, तो केमिस्ट का है तो एमएससी केमिस्ट्री, सीधे सीधे एमएससी केमिस्ट्री अगर आपकी है, 12 पद हैं कुल मिला के, तो आप भर सकते हैं 18 से 42। खैर एज का तो इसमें 18 वर्ष में तो किसी की एमएससी होती नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, 42 साल से कम उम्र होनी चाहिए। और एक है स्नातक सहायक लिखा है, और स्नातक सहायक सांख्यिकी सहायक है, थोड़ा मेरे ख्याल से इनमें थोड़ा सा
कुछ गड़बड़ी हो गई है। सांख्यिकी सहायक का पद है, 21 से 42 साल उम्र होनी चाहिए और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक के साथ बीएससी होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन यानी 45% क्रॉस होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखें। सांख्यिकी सहायक या स्नातक सहायक इन्होंने लिखा है, तो स्नातक सहायक का पद पे ये होना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार से ये एक अच्छा अवसर है, इसमें अच्छा मौका लिया जा सकता है। और देखिए और जो कंडीशन है, देखिए आयु की जो गणना है, आयु की गणना आपकी की जाएगी 1 जुलाई 2020। हम बार बार आपको कह रहे हैं 1 जुलाई 2020 को आयु की गणना की जाएगी।